अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्प्रिंग 19 कल कर रहे थे और उसका बाकी बचा हिस्सा आपने करना था, तो फिर कर लिया। स्प्रिंग 19 में किसी का कोई सवाल? एक मैंने दिया था ऑटम 23। इसमें एक मसला होता है नॉर्मली फॉर्म को, वो बता देता हूं। इस सवाल से हटके बात कर रहा हूं। अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ईओक्यू और डिस्काउंट ऑफर को, और टोटल परचेज कॉस्ट इसकी है 300 मिलियन। इस सवाल में नहीं है 300 मिलियन, पॉइंट समझा रहा हूं, और इसकी है 270 मिलियन। तो हम लोग डिसीजन किस बेस पे करते हैं? इनके टोटल में ना। ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट तो जैसे करते हैं वैसे ही है। इन दोनों की परचेज कॉस्ट में ये सस्ती है। क्यों सस्ती है? डिस्काउंट है। इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल परचेज कॉस्ट लिखने की बजाय 0, यहां पर 30 को एज अ डिस्काउंट इनकम दिखा दे। मकसद तो इनके टोटल का कंपैरिजन है। तो यहां 300 हो, यहां 270 हो, या फिर परचेज कॉस्ट दिखाएं ही ना और डिस्काउंट एज एन इनकम इसमें लेस करके दिखा दें। एंड रिजल्ट फिगर्स तो ऑब्वियसली बदल जाएंगे, लेकिन डिसीजन नहीं रहेगा। तो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे प्रेजेंट करें, बता रहा हूं ऐसे भी हो सकता है। तो ऑटम 23 का सोल्यूशन ऐसे हुआ। तो ठीक है, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। आपने जैसे सीखा है वैसे ही करें, और अगर टोटल आंसर टैली करना है तो बता दें। ईओक्यू पे टोटल आंसर किसी का क्या आ रहा है? 4, 8। एंड किताब से नहीं आंसर देखना, आपका क्या आ रहा है? 3, 0, और दूसरे का 3, 4, 2, 4, और तीसरे का 3, 6, 4, 8। तो ये जीत गया। तो इसलिए प्रेजेंटेशन के हवाले से वो भी एक तरीका है। ऑटम 23 में और कोई सवाल है तो बताएं। जी जी जी। सवाल में ना, ऑटम 23 सवाल में ये पूछा हुआ था कि बताएं इन दोनों में से कोई भी एक डिस्काउंट एक्सेप्ट करें या ना करें। ये नहीं पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा करें। शुड एक्सेप्ट आइदर ऑफ द 2 डिस्काउंट ऑफर्स। तो हो सकता है दोनों ही बेकार हो। हम अभी इस वक्त कहां हैं? ईओक्यू पे। तो इनको ईओक्यू से भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डिस्काउंट ऑफर इवेल्युएट करनी है, देखना है हम पहले कहां खड़े। तो इसलिए ईओक्यू पे भी हां करना था कंपेयर। ऑटम 23 में और किसी का कोई सवाल? ये इसमें कोई एतराज की होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकली, या एनुअल डिमांड कैसे निकली? ये उस दिन जो पहली वाला सवाल परसों क्लास में भी किया था कि इसमें मशकूक चीज है टोटल ऑर्डर और होल्डिंग, इनका टोटल दिया हुआ है 4.8 मिलियन। तो उसको आधा आधा कर लें तो वो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ जाए। तो वहीं से फिर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और एनुअल डिमांड निकलेगी। जी एक मिनट। ऑटम 23 में किसी का कोई सवाल? क्योंकि बस ये इन्वेंट्री ओक्यू बस बहुत है। ऑर्डर क्वांटिटी मैंने चैप्टर के 2 हिस्से बांटे थे, एक ऑर्डर क्वांटिटी था और एक इन्वेंट्री लेवल। आज इन्वेंट्री लेवल कराने लगा। ऑर्डर क्वांटिटी बस बहुत है। जो कोई एक दो सवाल भी गए हैं तो वो हस्बे तौफीक खुद कर लेना, अदरवाइज सारे कर लिए हमने। ऑटम 23 में किसी का कोई सवाल? अब आप बोलें क्या कह रहे हैं? स्प्रिंग 19 नहीं, इस सवाल में इसलिए एज्यूम किया था क्योंकि पॉइंट 4 से पक्का पता चल रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बराबर नहीं है। तो अब जब बराबर नहीं है तो फिर कितने हैं? हमें चाहिए था क्लोजिंग और ओपनिंग, नहीं था। एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते थे, तो हमने एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री के बराबर मान लिया। देखें जो क्लोजिंग स्टॉक है या किसी भी वक्त स्टोर में जो चीजें पड़ी हैं वो 2 कमरों में पड़ी हुई है, एक रेगुलर और एक एहतियातन अलग कमरा है। तो जब कहेंगे स्टॉक कितना है तो दोनों को मिला के ही कहेंगे। लेकिन वो कह रहा था कि 25% उसने बढ़ना है जो सेफ्टी स्टॉक के अलावा वाले कमरे में पड़ा हुआ है। ब्रैकेट में लिखा था एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। ऑर्डर क्वांटिटी खत्म। इसमें किसी का कोई सवाल? चलें दूसरा हिस्सा, इन्वेंट्री लेवल्स पढ़ते हैं।
decisions regarding inventory levels. अच्छा, लेवल का मतलब है जैसे पानी के टैंक में पानी का लेवल कितना है, क्या बता रहे हैं, कितना पानी है, क्वांटिटी कितनी है, पेट्रोल की टैंकी में कितना लेवल है, कितना पेट्रोल है, तो इन्वेंट्री लेवल यानी स्टोर में पड़ी हुई इन्वेंट्री की क्वांटिटी। इसका एक बैकग्राउंड अपने अल्फाज में लिख लें कि ये टॉपिक पढ़ते हुए OQ डिसाइड हो चुका हुआ है, अब हम उससे आगे चल रहे हैं। OQ डिसाइड हो चुका हुआ है, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस टॉपिक को पढ़ते हुए OQ नहीं डिस्कस हो रहा, इसी फार्मूले में यूज हो रहा होगा, लेकिन उसका फैसला ऑलरेडी हो चुका हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ते हुए OQ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ है, अब हम आगे बढ़ने लगे। अच्छा, कहीं बैठे खाना खा रहे हैं और मस्त है खाना खाने में, तो लग रहा है कि ये खाना काफी होगा नहीं, जज्बात अंदर बहुत ज्यादा है, खाना थोड़ा पड़ जाएगा, और मंगवाना है। अब और मंगवाना है तो 15 मिनट तो आने में लगेंगे, तो और मंगवाने का ऑर्डर कब दे देना चाहिए? जब पता चल जाए। अच्छा, टाइम के हिसाब से अगर देखें, अकलमंदी क्या है, खत्म होने से पहले पहले नया खाना आ जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर नया खाना आने में 15 मिनट लगने हैं तो नहीं 20 नहीं 15 की अगर बात करें तो 15 मिनट पहले ऑर्डर करते हैं। किससे 15 मिनट पहले? हाँ, तो हमें अंदाजा रखना पड़ेगा कि कितना को खाना अगले 15 मिनट गुजारा चल जाएगा। जब 15 मिनट का खाना बच जाए तो नया खाना मंगवा लें। और मिसाल, आपको अम्मा कहती हैं आटा लाने का, आपको फिर अम्मा को 3 दफा रिमाइंडर देने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप दूर बाजार जाएंगे तो अम्मा के ध्यान में कैलकुलेशन मौजूद है कि आपको आटा कहने के बाद 5 दिन बाद पहुंचेगा, तो अम्मा को ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? किससे 5 दिन पहले। हाँ, तो इसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल, कि स्टोर में उतना सामान बच जाए जितना इस्तेमाल हो जाएगा चीजें पहुंचने तक। तो जब उतना सामान बच जाए तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो ये जो उतना सामान बच जाए ना, इसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं, रीऑर्डर लेवल, और इसको प्यार से ROL कहते हैं। स्टोर में इन्वेंट्री का कितना बैलेंस रह जाए तो नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, उसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं। अच्छा, ये एहतियात क्यों की जा रही है? ना करें एहतियात तो क्या है, स्टॉक आउट हो जाएगा। तो ये सारा मामला ना एहतियात का है, ताकि स्टॉक आउट ना हो, टू अवॉइड स्टॉक आउट, ये मकसद है इसका। स्टॉक आउट से हम बचना चाह रहे हैं। अब इसका बुजुर्गों ने कोई फार्मूला भी बनाया होगा, तो वो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप छोटे छोटे बच्चे भी बना लेंगे फार्मूला। अगर गुड्स, ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, कि अगर खरीदने नहीं, ऑर्डर देने से वापस चीजें पहुंचने तक अगर 15 दिन लगते हैं तो स्टोर में कितना बैलेंस रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए जो 15 दिन में इस्तेमाल होगा। और अगर आपको यह पता हो कि रोजाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो 100 इंटू 15, बहुत देखें इतनी सी बात ही, बुजुर्गों ने ऐसी बनाया था तो आपने भी बना लिया। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला भी आपने बना लिया। क्या इसको नाम देते हैं? फार्मूला क्या है? क्या इंटू क्या? रीऑर्डर लेवल है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू लीड टाइम, और नंबर ऑफ यूनिट्स क्या? डिमांड पर डे इनटू लीड टाइम डेज में। लेकिन इसको मैंने फिर भी 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक कह लेते हैं, अगर हमें पता है कि कितने दिन लगने हैं और रोजाना कितनी डिमांड आनी है, यानी लीड टाइम एंड डिमांड आर सर्टेन। हमें पता है कि कितने दिन लगेंगे और रोजाना
कितने यूनिट्स चाहिए होंगे। अगर रॉ मटेरियल का सवाल है तो हमें पता है कि रोजाना कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ करता है, तो स्टोर से निकालना होता है। अगर फिनिश गुड्स का सवाल है, ट्रेडिंग बिजनेस, तो हमें पता है रोजाना कितनी गुड्स स्टोर से निकल के बिकती हैं। देखिए, हमें ये जो पहले ओक्यू वाले सवालों के अंदर हम एनुअल डिमांड लिख रहे होते थे, वो था परचेज, क्योंकि वो खरीदने का डिसीजन था। अब बात ये हो रही है कि स्टोर में कितना बाकी रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। तो अब स्टोर में कितना बाकी रह जाए, स्टोर से जो निकालना था उसी की बात हो रही है कि अगर 10 दिन लगेंगे सामान आने में, तो हमें स्टोर में कितना बैलेंस बच जाए तो ऑर्डर कर देना चाहिए, जितना उन 15 दिनों में हमने स्टोर से निकालना था। क्यों निकालना था? ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स बेचनी थी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल यूज करना था। तो इसको मैं डिमांड कह रहा हूं, इसको डिमांड की जगह यूजेज भी कहा जा सकता है, रिक्वायरमेंट भी कहा जा सकता है। यानी हमने जो स्टोर में पड़ा हुआ है, जब हम ये कह रहे होंगे कि स्टोर में कितना रह गया है, तो उसको इस्तेमाल ही करना है ना। तो जितना स्टोर में पड़ा रह गया है जिसको हमने अब यूज करना है, ये भी पता है कि कितना कितना रोजाना इस्तेमाल होता है, और ये भी पता है कंफर्म कि कितना टाइम लगता है। तो इस सूरत में ROL इज इक्वल टू डिमांड। ये डिमांड वाली बात समझ आई कि नहीं? पहले हम लोग डिमांड का वर्ड पिछले हिस्से में परचेज के लिए ही खास यूज करते थे, क्योंकि उस फार्मूले में OQ निकालना होता था कि कितने यूनिट सप्लायर से खरीदने हैं। अब इस वक्त यहां पर जो डिमांड है ना, मैंने ये 2 वर्ड और भी लिखे हैं, यहां पर बात हो रही है स्टोर से निकलना कितना है, तो कितना बचा रह जाए कि हम लोग नया ऑर्डर प्लेस कर दें। तो अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट बदल गया है स्टोर में पड़े सामान के यूज करने पे। डिमांड इनटू क्या फार्मूला बनाया, इनटू लीड टाइम। अब यहां ना मैं बार बार ये बात नहीं लिखूंगा जो ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, बस एक दफा लिख के दे रहा हूं। यहां पर आपने ना अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, इनकी मैचिंग इंश्योर करनी है। इसमें सवाल में ट्रिक्स हो सकती हैं कि आपको लीड टाइम दिया हुआ है वीक्स में और डिमांड पर मंथ या पर डे दी हुई है, तो इनकी मैचिंग पूरी रखना। ये है यूनिट पर डे और ये, तो तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। तो डेज डेज होगा तो कैंसिल होंगे ना, तो या तो ये पर मंथ होगा तो फिर ये भी मंथ्स, पर वीक होगा तो ये भी वीक्स। तो ये मैचिंग इंश्योर करनी है सवाल में। तो अगर सर्टेनिटी है ये ROL है, और अगर अनसर्टेनिटी, हो सकता है दोनों में मसला हो सकता है किसी एक में मसला हो। अच्छा, लिखता हूं फॉर्मूला। जो डिमांड है वो रोजाना 100 भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, 110 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 140 तक भी जा सकती है बात। इसी तरह सप्लायर कभी लेट भी कर देता है, नॉर्मली वो 9 दिन में तो दे ही देता है, लेकिन कभी लेट भी हो जाता है, 15 दिन भी चले जाते हैं कभी कभी। इससे ज्यादा नहीं लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो ROL कॉन्सेप्चुअली एहतियात है। ROL निकाल ही क्यों रहे हैं? एहतियात के लिए ना। तो अगर हमने आखिरी एहतियात रखनी है तो स्टोर में कितने दिन का सामान रह जाए, 15 दिन का, और रोजाना कितना इस्तेमाल हो रहा होगा, 140। तो अगर हमने अखीर एहतियात रखनी है, और अगर अखीर एहतियात नहीं रखनी है तो वो है अगला, मतलब कल आएगी इसकी डिस्कशन। तो फार्मूला क्या बना दें जी? ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। अब मैंने ये नहीं लिख रहा बार बार, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और इसका एक और शक्ल अभी थोड़ी देर तक लिख के देता हूं। ये होता है भाई ROL। 3 लेवल और बता दूं, उसके बाद फिर सवाल कर सकते हैं इसका।
हाँ जी, ये नोटेड। अच्छा, अब जो अगले 3 बताने लगा हूं ना, इनफैक्ट अगले 2, तो वो इसकी डिस्कशन है। जो अगले 2 करने लगा हूं वो इस सिनेरियो की डिस्कशन है। इसमें वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं काम के। जो अब 2 चीजें बताने लगा हूं ना, वो इसके कॉन्टेक्स्ट की डिस्कशन है, इसमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पहली दफा चीजें खरीद के स्टोर में लाए होंगे तो कितनी चीजें पहुंचेंगी स्टोर में? ओ क्यू पहुंचेगा ना, तो स्टोर में कितना बैलेंस होगा? ओ क्यू के बराबर। फिर उसके बाद हमने एक आरओएल सेट किया हुआ, यहां तक इन्वेंट्री का बैलेंस पहुंच गया, क्या करें? ऑर्डर आने तक इस्तेमाल होते होते खत्म हो गया। फिर जैसे ही ऑर्डर पहुंचा फिर यहां तक पहुंच गया, फिर वक्त गुजरना शुरू हुआ, यहां पहुंच के क्या किया? ऑर्डर आते 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 खत्म हो गया, फिर स्टोर। तो ये इन हालात की एक पिक्चर बनाइए। ये जो मैं अब 2 चीजें सिखाने लगा हूं ना, वो इन हालात की नहीं है। फिर क्या है वो मैं एक डायग्राम भी बना देता हूं और फिर उन दोनों के फार्मूले भी बना के देता हूं। रीऑर्डर लेवल यही है। ये मैंने एक फार्मूला लिख रहा है और अभी लिखता हूं कुछ देर तक। अदरवाइज रीऑर्डर लेवल यही है कि स्टोर में कितना बैलेंस रह जाए कि ऑर्डर प्लेस कर दें, और इसका मकसद एहतियात है ताकि जब तक सामान पहुंचे तब तक ये स्टोर वाला इस्तेमाल हो जाए। अब जो 2 चीजें बताने लगा हूं उसके लिए एक ग्राफिकल शक्ल दिखाता हूं। बनाना चाहे तो बना ले, ना बनाना चाहे तो आपकी मर्जी है। स्टॉक स्टोर में कितना है और टाइम। जब पहली दफा स्टोर में चीजें खरीद के पहुंची होंगी तो यहां तक पहुंची, कितनी चीजें आई? ओक्यू। आरओएल सेट कर लिया, लेट से 2000 यूनिट्स। स्टोर में बैलेंस कम होते होते यहां तक पहुंचा तो क्या किया? ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन ऑर्डर आने तक बैलेंस और कम होते होते यहां तक पहुंचा था कि सामान आ गया, तो स्टोर का बैलेंस फिर टाइम कितना आया? ओक्यू। फिर टाइम गुजरता गया, इस बार जरा इस्तेमाल कम हो रहा था, यहां तक पहुंचे, फिर अभी यहीं तक ही पहुंचे थे कि ऑर्डर आ गया, तो सामान पहुंचा, यहां तक पहुंच गए। फिर इसके बाद फिर टाइम गुजरना शुरू हुआ, इस बार ज्यादा तेजी से गुजरना शुरू हो गया, ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। यहां पहुंच के क्या किया? ऑर्डर जब तक आता यहां तक बात पहुंच गई थी, और ऑर्डर पहुंचा तो पूरे साल के दौरान इन्वेंट्री का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है। ऑर्डर जितना मंगवाते हैं ओक्यू, और जब वो पहुंच जाता है तो स्टोर का बैलेंस बढ़ जाता है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं और लेवल का वर्ड भी लगा सकते हैं साथ। मैक्सिमम इन्वेंट्री। अच्छा, आप बहुत अमीर घराने के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा, तो करोड़ 2 करोड़ तो रोजाना लेके आते होंगे, हैं? ले आएंगे। अच्छा, बेवकूफ होंगे आप अगर लेके आ रहे होंगे तो। क्या जरूरत है इतने पैसे लाने की? इसमें कॉफी क्या है? वजन होगा, शाबाश। हाँ जी, और बेवकूफी क्या है इतने सारे करोड़ लाने की? गुम हो जाएंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है ना, तो इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है? बेवकूफी क्या है? अच्छा चलिए बिजनेस बन के सोचें, बेवकूफी क्या है, तो इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है? जो इतने सारे पैसे फालतू जेब में रखे हुए कहीं इन्वेस्ट करें और कमाएं, तो बेवकूफी है जरूरत से इतना ज्यादा जेब में रखने की। सेम कॉन्सेप्ट, बिजनेस को स्टोर में यूनिट्स क्यों रखने पड़ते हैं? भाई जरूरत है, बेचने होते हैं। अगर कस्टमर आएगा तो स्टोर में यूनिट्स पड़े होने चाहिए, लेकिन 15-20 साल का सामान इकट्ठा रख लें, भाई नहीं, इतने की जरूरत नहीं है। अगर इतना सारा सामान रख लिया तो यकीनन खरीद के रखा होगा, इतना सारा पैसा फंसा के बैठ गए हैं तो बेवकूफी है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि स्टोर में कितनी गुंजाइश है, उससे ज्यादा ठूसने की कोशिश करेंगे तो स्टोर की बिल्डिंग गिर जाएगी, ये मतलब नहीं है। मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब है इससे ज्यादा अगर स्टोर में बैलेंस चला गया तो आप लोग बेवकूफ हैं, बेकार में पैसे फंसा के बैठे हैं। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो हमें अपनी पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा। या तो हम फालतू मंगवा रहे होंगे,
या फिर हमसे बेचा नहीं जा रहा होगा। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टोर की मैक्सिमम कैपेसिटी को नहीं कहते, ये एक अपर लिमिट है। अकलमंदी, इससे ऊपर बेवकूफी शुरू हो जाती है। क्या हो गया, नहीं जाता। ये वो अपर लिमिट है जिससे ज्यादा इन्वेंट्री लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए। स्टोर में गुंजाइश ही नहीं है, ये मतलब नहीं है। अगर इससे ज्यादा रखा हुआ है तो फिर हम लोग बेवकूफ हैं। बिला वजह इन्वेंट्री इतनी होल्ड की हुई है और उससे होल्डिंग कॉस्ट विदाउट एनी फायदा पड़े जा रही है। अच्छा, इस डायग्राम में अगर देखें तो हर बार चीजें खरीद के यहीं तक क्यों नहीं आता, कभी ऊपर चला जाता, कभी और ऊपर, कभी नीचे रह जाता है, क्यों? ये इस तरह से क्यों वेरी कर रहा है? अनसर्टेनिटी है, तो उससे क्या हो रहा है? कभी आरओएल पे ऑर्डर प्लेस करने के ज्यादा अरसे बाद सामान पहुंचता है, या ये कहने के ज्यादा अरसे बाद पहुंचता है, या ये कहने के इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, और जब तक सामान आता है तब तक बहुत नीचे चला गया होता है, और कभी इतना इस्तेमाल नहीं हुआ होता। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से, अनसर्टेनिटी कहें या फ्लक्चुएशन कहें, कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा दिन लगते हैं, कभी कम दिन लगते हैं, इस वजह से ये हो रहा है। आपको अभी इस पिक्चर में सबसे ऊंचा लेवल कौन सा नजर आ रहा है? चलो ठीक है, शाबाश, आंखें ठीक है आपकी, ये यहां है। न्यूमेरिकली स्पीकिंग, कोई अपनी अकल इस्तेमाल करे और इसका फार्मूला क्या बनाए, इसमें क्या प्लस क्या माइनस क्या। अच्छा, ये कितना है, ये क्या चीज है? ये ओ क्यू है, क्योंकि इतने यूनिट्स पहुंचते हैं। और ये जो लाइन लगाई हुई है क्या है? ये आरओएल है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अभी फौरन कोई ना बोले, सोच लें कि क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर अंडर रूट, जो जो कुछ भी आपको लग रहा है, अभी बोले कोई नहीं, सिर्फ सोच लें। अभी सिर्फ अपने आप को बताना है। चले, बता दिया अपने आप को। अगर ये जो पॉइंट ये है, अगर यहीं तक ही पहुंचा होता और फिर ही ऊपर जाता, तो वहां तक पहुंचने का फॉर्मूला क्या बनाते? आरओएल प्लस ओक्यू, आरओएल प्लस ओक्यू। लेकिन ये यहां नहीं, इधर आ गया हुआ। तो अब इसमें क्या चेंज करूं? माइनस, माइनस क्या? जो लीड टाइम के दौरान स्टॉक इस्तेमाल हो गया, ये वाला, ये वाला या ये वाला?
तो इसको इन बाकियों से कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मिनिमम, जितना कम से कम टाइम लगा, जितना कम से कम स्टॉक इस्तेमाल हुआ, तो ही गुड्स आने के बाद वो ऊपर तक जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा ROL प्लस OQ माइनस मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम। और मासूमियत की इंतहा भी कोई ना कोई हो सकती है बैठी हुई, इसलिए मैं ये ब्रैकेट भी लगा देता हूं। कोई दिस प्लस दिस माइनस दिस करने के बाद ना कर दे मल्टीप्लाई, पहले ही मल्टीप्लाई होगा फिर उनमें से माइनस होगा। और वैसे अगर आप कैलकुलेटर पे भी सारा लिख देंगे तो कैलकुलेटर को समझदार है। मैक्सिमम इन्वेंट्री इज इक्वल टू ROL प्लस OQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। वजह समझ नहीं आई? ROL है 2000 यूनिट्स और OQ है 20,000 यूनिट्स। ये कितना है? अच्छा, अगर नहीं समझिए तो इतना कुछ जरूरी है नहीं, वैसे ये फार्मूला है, करना ऐसे ही है। ये कितना है? 2000। ये कितना है? 20,000। तो इस पॉइंट तक पहुंचना है तो 2000 प्लस 20,000 कर दे। क्या ये 22,000 तक पहुंच गया? नहीं ना, इससे थोड़ा नीचे है ना, तो जितना नीचे है वो इसमें से माइनस कर देते हैं। अब वो कितना नीचे है? जितना कम से कम दिन गुजरे और हर दिन जितना कम से कम इस्तेमाल हुआ वो माइनस कर दिया। मिनिमम इन्वेंट्री। अच्छा, किसी पब्लिक प्लेस पे, कोई घूमने फिरने की जगह पे कोई नीचे उतराई थी, कोई पानी की तरफ उतरता था या खाई की तरफ उतरता था, तो लोग जाते थे नीचे उतर के देखते थे। अब उन्होंने, सरकार ने क्या किया, एक लिमिट लगानी है कि भाई ये इसके आगे खतरा है, बस इससे नीचे नहीं उतरना। तो वो लिमिट लगाते हुए ये सोचा गया होगा कि आखिरी बार इंसान कितना को नीचे उतरा था, है तो कम से कम कितना नीचे उतरा इंसान। हो सकता है कोई फनकार हो जो उतरा और फिर उतर गया हो, लेकिन गवर्नमेंट ने निशान क्या सोच के लगाया होगा, यहां तक सेफ है, इससे आगे नीचे गए तो फिर मसला है। तो इसी तरह ना स्टोर में भी एक लेवल होगा कि इससे कम चला गया तो खतरा है आगे, तो उस लेवल को कहते हैं सेफ्टी लेवल या मिनिमम लेवल।
मिनिमम स्टॉक भी कह सकते हैं उसको, सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, और इसी को बफर स्टॉक भी कहते हैं। मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक एक ही बात है। ये स्टोर में वो लेवल का निशान लगा हुआ है कि इससे नीचे अगर चले गए तो फिर खतरा है आगे। तो इट इज द लोअर लिमिट जिससे इन्वेंट्री नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे नीचे चले गए तो तबाही तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हो सकती है इट विल रिजल्ट इन, नहीं डिजास्टर नहीं, स्टॉक आउट हुई, स्टॉक आउट ही होगा, दम थोड़ी पड़ जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। तो अगर स्टोर में लेवल इससे नीचे चला गया तो फिर स्टॉक आउट का रिस्क बढ़ जाएगा बहुत। अच्छा, इस पिक्चर में ये होगा, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही एक सिनेरियो बनाया था, हो सकता है बहुत खतरों के खिलाड़ी हुए इन दफा, हम बहुत नीचे चले गए। तो ये इस वाले की बात करूं, ये तो एक बात तो ये कि ये स्टोर में जितना भी लेवल होगा ओक्यू के पहुंचने से जस्ट पहले ही होगा, क्योंकि अगर ओक्यू पहुंच गया फिर तो स्टोर का बैलेंस अप हो जाएगा। तो ये जैसे भी निकलेगा ओक्यू पहुंचने से पहले पहले होगा। आरओएल से नीचे होगा। आरओएल से नीचे क्यों होगा? क्योंकि आरओएल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर आने तक तो और नीचे जाना ही जाना है, तो आरओएल से तो नीचे ही होगा, यानी माइनस होगा। ओक्यू आने से पहले पहले तो प्लस ओक्यू नहीं। यहां ब्रैकेट में क्या लिखो? हाँ जी, ये लिखा। अच्छा, जब हम मैक्सिमम इन्वेंट्री निकाल रहे थे तो ये मिनिमम था, अब हम मिनिमम निकाल रहे हैं, तो अगर आप इसमें मैक्सिमम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा? आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो जीरो हो गया। तो इसलिए मैक्सिमम नहीं, एवरेज। एवरेज तो मिनिमम स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। वो नोटेड? अच्छा, अब आप इस फार्मूले पे ध्यान करें और आरओएल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, आरओएल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। तो आरओएल इस सूरत में, अनसर्टेनिटी की सूरत में, ये ऐसे भी निकल सकता है। ये एक ही बात है, इसी फार्मूले को रीअरेंज किया। और चौथा लेवल ये पहले आप पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ इस टॉपिक का हिस्सा बनाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। ये बता दो,
ये आप पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ इस टॉपिक का हिस्सा बनाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। इन्वेंट्री लेवल, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ये मैंने जो एवरेज लिखा है ना, वो ये नहीं है, ये एवरेज डिमांड है, वो एवरेज लीड टाइम है, वो एवरेज इन्वेंट्री है। तो एवरेज इन्वेंट्री वही है जो पिछले 3 दिन में पढ़ा है। क्या बिजनेस सेफ्टी स्टॉक रखता है या नहीं रखता है? तो अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता है तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ/2, और अगर सेफ्टी स्टॉक रखता है तो इसमें सेफ्टी ऐड हो जाता है। चल सवाल लिखें। हाँ जी, नोटेड। चलें सवाल लिखें। डिमांड पर डे, डिमांड पर डे। ये लीड टाइम, ये डिमांड पर डे है यूनिट्स में, और ये लीड टाइम है डेज में। और OQ 25,000 यूनिट्स है, 25,000 यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है ये चारों, प्री-ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज इन्वेंट्री। चारों कैलकुलेट कर दें।
हाँ जी, ROL मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम 600 इंटू 15 9000 मैक्सिमम स्टॉक ROL प्लस OQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम इंटू 930,400 सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। अब मैंने ना आपको डिमांड पर डे 600 और 400 बताए, उनका एवरेज खुद निकाल लें और जिसका एवरेज बताया वो एवरेज यूज करें, उस एवरेज पे एतराज ना करें। 2500 और एवरेज इन्वेंट्री अच्छा, जो 12500 कह रहे हैं वो एक जजराती आंसर है। अच्छा, ये कैसे पता बिजनेस सेफ्टी स्टॉक रखता है कि नहीं रखता? वो अभी तो निकाला है। तो 25,000 बाय 2 प्लस 2500 15,000 2500। हाँ जी, इसमें कोई एतराज तकलीफ? ये क्या, ये कौन कर जाता है यार, ये क्या हो रहा है? ये कैमरे में देखना है इसने किया था ये। हाँ जी, इसमें कोई एतराज है? आसान सवाल, हाँ ऐसे ही आते हैं। लिखें सवाल। क्या हो गया? सवाल लिखें, सवाल।
एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट सवाल लिख रहे हैं आप, एनुअल रिक्वायरमेंट 1,80,000 यूनिट्स, 180,000 यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट 180,000 यूनिट्स. OQ, OQ 30,000 units, 30. Lead time maximum मैक्सिमम है 16 दिन, 16 डेज, और मिनिमम है 12 डेज. आपसे रिक्वायर्ड है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हाँ, एक लाइन और लिख लें, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, 360 डेज इन अ ईयर, एक साल में 360 दिन है. चलें एवरेज इन्वेंट्री निकालें.
जी डन। एवरेज इन्वेंट्री पूछिए बस, सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक के लिए आरओएल निकालना पड़ेगा, तो आरओएल से शुरू होगी बात। डिमांड पर डे कितनी है, कैसे? हाँ, पूरे साल की 180,000 है, साल के 360 दिन है, तो 500 इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 16, 8,000। ये 500 वाली बात ना समझ आई हो, लेकिन जब साल की टोटल डिमांड बता दी, साल के दिन बता दिए, तो पर डे निकल आएगा। और सेफ्टी स्टॉक, अब इसमें वो बच्चे जो परेशान है कि मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम डिमांड है ही नहीं, तो हम एवरेज कैसे करें? तो ये एवरेज ही है भाई। आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज, एवरेज इनटू एवरेज 1000, तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 16। दो छोटे छोटे से सवाल करते हैं होमवर्क, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे। एक है जी ऑटम 11, ऑटम 11, और एक है ऑटम 22। ऑटम 11 और ऑटम 22। ऑटम 11, ऑटम 22, ये दोनों होमवर्क। कल इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।